आइए बात करते हैं पूज्य राजन जी महाराज के आगामी कथा के बारे में, जो कि अपने नजदीक में ही होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे देखा था, जो कि अपने यहाँ कथा हुआ था गढ़ौरा में, मेलाबारी में, अबोली ब्लॉक के अंतर्गत भदोही जिले में। वहां पे भी मैंने काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने बैनर के द्वारा एडवर्टाइज करना, अपने वीडियो के माध्यम से एडवर्टाइज करना और बताना कथा की पूरी तैयारी। तो भाई आगामी कथा जो कि 28 मार्च 2026 से चालू होने वाला है अपने यही नजदीक कुनौरा धाम, देवबरा धाम, अपने पास में ही हड़िया में। आइए चलते हैं, मिलते हैं देवबरा कथा के संयोजक से, और बने रहिए वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। वैसे तो मैं डेली ब्लॉगिंग अपलोड करता हूं, लेकिन आइए इस कथा से संबंधित भी काफी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं वहां पे। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस चैनल ऋषभ विजन पे। तो जैसा कि पूज्य महाराज श्री राजन जी महाराज का आगामी कथा जो कि आप लोगों ने सुना है अपने देवबरा हड़िया कुनौरा महादेव के पास में होना है, तो आइए उस कथा से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं। और मेन बात, मिलते हैं आयोजक जी से और टीम मंडली से, जो कि कथा में पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं और कथा को संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा मेहनत लगा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको मुख्य आयोजक जी से मिलवाते हैं। आप रहे गुरुजी राधे मोहन पांडे जी, तो आपसे मिलते हैं और आपसे जानते हैं कुछ कथा के बारे में। तो कैसे आया ये भाव कथा का? सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए कथा को कवर करने के लिए। और 2021 में मन में ये विचार आया, हम लोग रील के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से राजन जी महाराज के भजनों को और उनके वक्तव्यों को सुनते थे। तो ये मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार इस तरह की कथा को कराया जाए। उसी समय बाबतपुर के पास एक कथा चल रही थी, बाबतपुर वाराणसी के पास एक कथा चल रही थी। तो हम कुछ अपने समिति के सदस्यों के साथ वहाँ पे गए, कथा को श्रवण किए और महाराज जी से आग्रह किए कि हम लोग भी आपके कथा का आयोजन कराना चाहते हैं। तो उन्होंने उसी समय कहा कि 2026 फरवरी मार्च में आपका हम डेट देंगे, और इसी तरह से इस पूरे कथा की रूपरेखा बनी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एक दिन डेट भी चेंज हुआ है, काफी लोग कंफ्यूज हैं। आपके माध्यम से मैं वो भी जानना चाहता हूं, क्योंकि क्या है, कोई और बताएगा तो लोग कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वयं अगर आयोजक ही बताए तो डेट वही कंफर्म है। जी बिल्कुल। पहले ये कथा बगल में अब होली गढ़ौरा में जो महाराज जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 29 मार्च से 6 अप्रैल तक ये कथा होगी। उसके बाद किसी कारणोंवश महाराज जी द्वारा ही इसको संशोधित किया गया कि यह डेट जो है वो 28 मार्च से 5 अप्रैल जो है वो रहेगी। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आगामी देवबरा धाम में जो राम कथा होनी है वो 28 मार्च से 5 अप्रैल तक है। जी जी। अब आगे ये मुख्य बात, जो कि श्रोता आएंगे ही, अब श्रोताओं के लिए क्या विशेष है? देखिए, श्रोताओं के लिए सबसे पहली बात यह है कि मैं सभी का जितने भी श्रोता यहाँ पे आने वाले हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और आपसे बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पंडाल की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल रही है। और ये भी आपको विश्वास और आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि जो व्यवस्था मंच के सामने वीआईपी की रहेगी, वो व्यवस्था मंच से एकदम लास्ट छोर में 450 फीट का पंडाल है, जो लास्ट छोर रहेगा उस पर भी वही व्यवस्था रहेगी जो मंच के सामने रहेगी। जी जी। तो ये काफी उत्तम है, मतलब कि अगर जो वीआईपी लोगों के लिए जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो अंतिम छोर तक भी रहेगा। बिल्कुल, ये काफी अच्छा और उचित विचार रहा आपका भक्तों के लिए भाई, क्योंकि कंफर्ट रूप से बैठ के वो अपने कथा श्रवण कर पाएंगे जी। अब आगे जो मुख्य बात है भाई, अकेले तो संभव है नहीं, क्योंकि काफी विशाल आयोजन है। तो क्या विशेष रूप में आप किनको कहना चाहेंगे, आपका समर्थन के रूप में, टीम के रूप में? बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत की है। वाकई में इस तरह के आयोजन किसी व्यक्ति विशेष के आयोजन नहीं होते, ये पूरे क्षेत्र का, पूरे समाज का, पूरे प्रदेश का, पूरे जनपद का, पूरे देश का ये आयोजन होता है। और इसी क्रम में देखिए, हमारे बगल में राजकुमार दुबे जी हैं, आशीष दुबे जी हैं, विपिन जी हैं, आदर्श जी हैं, आदर्श जी बगल में बैठे हैं। और इस तरह से बताएं आपसे, कम से कम सैकड़ों लोग दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कुछ लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ लोग जैसे देश प्रदेश हैं, मुंबई हैं, दिल्ली हैं, कोलकाता हैं। अगर जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता है कि दिन रात पूरी टीम, जैसे अभी हम लोग महाराजपुर ग्राम सभा में
लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, उसी बीच आपका आगमन हुआ है। जी जी तो इस तरह से कई टोली निकली है। एक टोली अभी धनुपुर ब्लॉक तरफ गई है, जी। फिर कई टोलियां निकली हैं। तो लगातार दिन रात पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है, और इसी क्रम में मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपसे बता दें कि इस पूरी समिति का सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो ये है कि 10 साल का बच्चा भी कार्य करता है और 70 साल के बुजुर्ग भी कार्य करता है। जी 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 बिल्कुल। क्रिएटर भी, आप सबका स्वागत है। आप भी हमारी क्योंकि समिति के आपने कहा सदस्य कि हैं। काफी क्रिएटर्स लोग भी जी मिल लगे के, हुए हैं, कोई लगे हुए इंस्टाग्राम हैं। के माध्यम से, सोशल मीडिया पे काफी जी। तरीकों से भी प्रचार हो रहा है। जी। क्या उत्सुकता है आपको, जैसा कि दिन नजदीक आ गया है, ये वीडियो हम लोग फरवरी में बना रहे हैं और मार्च से ही कथा होना है, तो कहा जाए तो सिर्फ 20 दिन का जी मेहनत करने का जो समय है वो 15 से 20 दिन का ही है। उसके बाद आपको उस जगह पे भी मेहनत करनी होगी भाई, कई दिन लगते हैं पंडाल बनने में, फिर ये सब क्या उत्सुकता है? देखिए, उत्सुकता बहुत है हम लोगों को, पूरी टीम को, पूरे क्षेत्र को। ये उस दिन का इंतजार है जब परम आदरणीय पूज्य श्री राजन जी महाराज जी का आगमन होगा। और हम लोग प्लानिंग किए हैं, चूंकि इस कथा के संरक्षक माननीय श्री पूर्व विधायक उदयभान करवरिया जी हैं और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो भी रहा है। तो हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब 28 तारीख को सुबह महाराज जी को हम लोग, जिसको कहते हैं कि तीर्थों के राजा प्रयागराज में, जी जी जी, उनका हम लोग पूरी समिति, पूरा प्रयागराज, पूरा भदोही, पूरा जौनपुर, पूरा प्रतापगढ़, जी जी जी, उनका स्वागत करेगा। और एक ऐतिहासिक स्वागत के लिए हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं कि फाफा मऊ में उनको हम लोग रिसीव करेंगे और उसके बाद माँ गंगा की गोद से होते हुए, नागबासुकी महाराज के माध्यम सामने से होते हुए हम लोग उनको देवबरा धाम कथा स्थल, कुनौरा महादेव से होते हुए उनको कथा स्थल पे लेके आएंगे। और वो अविस्मरणीय दिन होगा जिस दिन महाराज जी का आगमन हमारे क्षेत्र में होगा। जो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं चाचा जी से। तो आपका क्या उत्सुकता है कथा को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे दर्शक को जो आएंगे यहाँ पे श्रोतागण आपकी तरफ से, मतलब क्या इस कथा आयोजन में क्या आपका सहयोग है? हमारा रात दिन सहयोग है और भगवान राम का कथा है, इसलिए हम चाहते हैं अच्छा हो, बढ़िया हो, सब मिलजुल के कर रहे हैं। और दिनों रात हर काम छोड़ के राम के भक्त हैं और उन्हीं के पीछे हम लगे हैं। यहाँ पे जो सब है, सब लोगों का सिर्फ एक ही चीज कहना है, क्या है पता है आपको? राम काज की ने बिनो मोहि कहा विश्राम। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है। तो आइए इसी कड़ी में हम अपने सोशल मीडिया सहयोगी जो कि इंस्टाग्राम से काफी प्रचार कर रहे हैं इस कथा का, आदर्श ब्लॉगर जी, ये इंस्टाग्राम पे भाई ब्लॉगिंग करते हैं, आईडी शायद आदर्श ब्लॉगर के नाम से ही है। ऑफिशियल कुनौरा महादेव जो हमारा पेज है, कुनौरा महादेव मंदिर से रिलेटेड वीडियो हमारा चलता रहता है उस पे। पूज्य श्री राजन जी महाराज का श्री राम कथा जो हमारे गांव में होगा देवरा धाम में 28 मार्च से 5 अप्रैल तक हुआ, जिसमें राजन महाराज की जो आवाज की ध्वनियां हैं हमारे पूरे गाँव में गूंजती हुई रहेंगी। जय हो, जय श्री राम। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए आपका क्या कहना है इस पे? हमारा कहना ये है कि हम लोग आज 2-3 महीने से पूज्य राजन जी महाराज की एक कथा में लगे हुए हैं और इस कथा को लेके हम लोग बहुत उत्सुक हैं और धन मन तन से, जिससे बल से जिससे हो रहा है वैसे हम मदद कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय जय। भैया आप भी। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत पहले, करीब 3-4 साल पहले हमारे चाचा श्री राधे मोहन पांडे जी ने बोला था मेरे को कि रिंकू, राजन जी महाराज की कथा हम लोग सोच रहे हैं करवाने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन श्री राम की कृपा से और चाचा के अथक प्रयासों से आज वो दिन करीब वो दिन बहुत जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्सुकता और बढ़ती जा रही है और भगवान श्री राम की कृपा से ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हो भी जाएगा। इंतजार है अब हम लोग को 28 मार्च का। चाचा जी ने और हमारी पूरी टीम में नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत उत्सुक है हमारे पूरे गांव के लोग भी, जिसमें बुजुर्गों को भी मैंने देखा है। मैं भी कल यहाँ पे आ पाया हूँ, वैसे तो मैं दिल्ली में ही था पर मैं कल यहाँ पे आया हूँ। मैंने देखा है कि जितना यूथ जो है वो जितना एक्साइटेड है उससे कहीं ज़्यादा मैंने देखा है जो हमारे सीनियर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है, वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव जाके सबको इनविटेशन देना बहुत बड़ा काम है। भगवान श्री राम जी ने चाहा तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ये संपन्न हो जाएगा। ये होगा, ये प्रभु का काम है। जय श्री राम। तो
आइए, ये रही बात, तो आप निश्चिंत होकर आइए, कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि व्यवस्थाएं अच्छी होने वाली है। और जब कथावाचक के रूप में स्वयं पूज्य राजन जी महाराज हैं तो क्या ही बात है। तो इसी के साथ अब सबसे विदा लेंगे और एक बार कहेंगे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई ये रहा वहां का वीडियो। हम गए वहां पे, मुलाकात किए पांडे गुरु जी से। और आपको सच बताऊं, मैं सोचा था कि जाऊंगा वहां पे, जिस जगह कथा होना है उस जगह का वीडियो बनाऊंगा, तो लेकिन अभी वहां पे समय है उसका वो ढांचा बनना कि दिखने लग जाए कि हाँ यहाँ होगा। अभी सरसों है, कटने का समय भी हो गया, कटेगा, तो वो वीडियोस आगे आ जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कथा 28 मार्च से चालू होना है, उसके पहले तक काफ़ी वीडियोस आएंगी, वो सब देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रख दें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सादर जय सिया राम।